हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो रशिया द्वारा ऑफिशियली फोटोज़ और वीडियोस रिलीज़ करी गई हैं SU-57 के ट्विन सीट वेरिएंट की, जहां पर वीडियो में ये देखा जा सकता है कि फ़र्स्ट फ्लाइट कंक्लूड करी गई है। तो ये चीज़ ओपनली यहाँ पर दिख रही है कि ये प्लेटफॉर्म मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के कमांड सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। जो टेल आर्ट है उसमें ये चीज़ आप देख सकते हैं, जहाँ पर S-70, LTA और SU-57 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑफिशियली यहाँ पर ये कहा गया है कि ये ट्विन सीट हमने वेरिएंट बनाया है, तो ऐसा ही वेरिएंट इंडियंस को चाहिए था, उनके हिसाब से कस्टमाइज। तो ये लाइन जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद ये चीज़ कही गई है कि क्या रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको प्रिक्योर करती है या नहीं करती है, ये देखा जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो क्लियर इंडिकेशन इस चीज़ का हो कि ये FGFA वेरिएंट है जो कि इंडियन एयरफोर्स को चाहिए था लेकिन वो प्रोग्राम अब ख़त्म हो चुका है, या फिर यहाँ पर ये इंडिकेशन हो कि ये इंडियन एयरफोर्स के लिए ही बनाया गया हो। तो यहाँ पर अगर आप कॉम्बैट के हिसाब से देखें तो इस प्लेटफॉर्म को आप या तो ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे या तो एज अ कमांड सेंटर यूज़ करेंगे मैन अनमैन्ड ऑपरेशंस के लिए। और जो नॉर्मल SU-57 है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर स्टेल्थ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, रेंज आपको थोड़ी कम मिलेगी और बाकी जगह आपको सिमिलर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो अगर आप स्टेल्थ के हिसाब से ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं तो वहाँ पर ये बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन अगर आप मैन अनमैन टीमिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो ये क्रूशल रोल प्ले कर सकता है। ये एज अ कमांड सेंटर इस्तेमाल किया जा सकता है अनमैन्ड ऑपरेशंस के लिए, जिसके अंतर्गत आप इस प्लेटफॉर्म को मल्टीपल SU-57, मल्टीपल सुखोई S-70 ओखोटनिक और LTA प्लेटफॉर्म के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और कोऑर्डिनेटेड वे में मिशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर ऑपरेशंस के हिसाब से काफ़ी क्रूशल है। अगर आप एयर टू सरफेस ऑपरेशंस भी चलाना चाहते हैं और वहाँ पर SU-57 को इस्तेमाल करते हुए आप इंट्रोडक्शन जैसे मिशंस को परफॉर्म करने वाले हैं तो आपको अनमैन्ड सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये SU-57 के पैकेज का पार्ट है। SU-57 खुद वेस्टर्न प्लेटफॉर्म जितना स्टेल्दी नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो इन अनमैन्ड स्टेल्दी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए उस कमी को दूर करता है। तो यहाँ पर फिलहाल जो पिच है रशिया की SU-57 के E वेरिएंट को लेकर है, जहाँ पर कस्टमाइज्ड SU-57E इंडिया को ऑफर किया जा रहा है और इंडिया को अथॉरिटी दी जाएगी अपने हिसाब से वेपन्स को इंटीग्रेट करने की, और ऑफर जो है ये तैयार किया जा रहा है HAL के साथ मिलकर। अगर यहाँ पर हम ट्विन सीट वेरिएंट को देखें तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में एज अ ट्रेनर के तौर पर देखा जा सकता है। कमांड सेंटर के तौर पर देखने के लिए आपको इसके साथ S-70 जैसे प्लेटफॉर्म को भी देखना पड़ेगा, जिसमें फ़िलहाल इंडिया लाइकली इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन घातक प्लेटफॉर्म के साथ अगर SU-57 को फ्यूचर में पेयर कराने की बात करी जाती है तो वो चीज़ एक्सप्लोर करी जा सकती है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि घातक प्रोग्राम को इंडियन एयरफोर्स बैक कर रही है और वो प्रोग्राम इवन आमका से भी ज़्यादा क्रूशल है। फ्यूचर में जो आपको एयर टू सरफेस ऑपरेशंस चलाने होंगे उसमें घातक जैसे प्लेटफॉर्म सेफली उनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, एनिमी एयर डिफेंसेस को ब्रीच करते हुए उनको निशाना बना पाएंगे और बिहाइंड द एनिमी लाइन टारगेट्स को टेक डाउन करेंगे। सेम चीज़ S-70 ओखोटनिक SU-57 के साथ करने वाला है। तो यहाँ पर घातक का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप एज अ कमांड सेंटर SU-57 के ट्विन सीट वेरिएंट को भी यूज़ करना चाहते हैं। ऑल्दो हमारे प्लान्स जो हैं ये तेजस के ट्विन सीट वर्जन्स के साथ भी हैं, लेकिन एक बेनिफिट आपको SU-57 के ट्विन सीट वर्जन के साथ ये मिल जाएगा कि ये कंपैरेटिवली दूसरे प्लेटफॉर्म के ज़्यादा लो विजिबल होगा, तो ज़्यादा क्लोज जाकर ये कोऑर्डिनेट कर पाएगा जो रिस्क दूसरे प्लेटफॉर्म नहीं ले पाएंगे। तो भले ही यहाँ पर विजिबिलिटी नॉर्मल SU-57 के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, पर किसी भी 4.5 जन प्लेटफॉर्म से कम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल वेपन बे भी दिया गया है। तो वेपन ये कंसील करते हुए टारगेट की तरफ आगे बढ़ सकता है, क्लीन कन्फिग्रेशन दिखाते हुए अपने RCS को फ्रंट से लो रख सकता है और उसके साथ अगर ये कोऑर्डिनेट करेगा तो डेडली बन सकता है। तो अगर इसको कैट्स के साथ इंटीग्रेट किया जाता है तो ये डेफिनेटली एक अच्छा पेयर हो सकता है। और क्योंकि HAL भी इस प्रोग्राम में रशिया के साथ इन्वॉल्व होगा तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि HAL और रशिया मिलकर कैट्स के साथ इसको पिच भी कर सकते हैं। बॉटम लाइन ये है कि रशिया द्वारा SU-57 इंडिया को एग्रेसिवली पिच किया जा रहा है और वो इंडिया के हिसाब से चीज़ों में बदलाव करने को भी तैयार है। और यहाँ पर ये जो ट्विन सीट वर्जन के साथ स्टेटमेंट आया है ये इस चीज़ को सॉलिडिफाई कर रहा है। यहाँ पर नंबर्स क्या होंगे ये नहीं पता, पर अच्छे खासे चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स कुछ नंबर में इन प्लेटफॉर्म्स को प्रिक्योर करे भी, क्योंकि जब भी IF से या फिर डिफेंस सेक्रेटरी से इन प्लेटफॉर्म्स के प्रिक्योरमेंट की बात पूछी गई है तो आउटराइट उन्होंने डिनाई नहीं किया है इस प्लेटफॉर्म के प्रिक्योरमेंट को लेकर। बाकी HAL के साइड से भी क्लियर स्टेटमेंट्स आए हैं SU-57 की पिच को लेकर। तो
यहाँ पर नज़र बनाने की ज़रूरत है, देखा जाना है कि क्या होता है इस प्रोग्राम का, क्योंकि लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म IF द्वारा लिया जा सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।